भाई यार ये बार बार कौन आ इधर है। ठीक है। आज का जो सेशन है ना अपना, वो बेसिकली होने वाला है लीड जेन के बारे में, कि लीड जेन के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहना है, कौन सा प्लेटफॉर्म अपने स्पेशली लोकल एसईओ के लिए बेस्ट रहता है, किस तरह कंटेंट चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होती है आउटरीच करने से पहले, क्या मेथड्स होते हैं। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको एक एक चीज डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आज का जो सेशन है वो आई थिंक इस वीक का लास्ट सेशन होगा। तो आपके पास 4 दिन या 3 या 4 दिन रहेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रहेंगे। 3 दिन में जो असाइनमेंट मिलेगा वो आपको मंडे को सबसे पहले अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, इस बार क्या है कि मैंने फेसबुक के अलावा यूट्यूब को ऐड करा है। लास्ट में यदि लास्ट जो 4.0 था उसमें आप यदि लीड जेन के जो सेशन देखोगे उसमें यूट्यूब नहीं था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगता नहीं था कि यूट्यूब लीड जेन के काम आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो यूट्यूब को एक, क्या बोल सकते हैं अपन, कि इनकम सोर्स के रूप में लेते थे। लीड जेन तो वो कभी था ही नहीं। मेरे मेरे को ये लग रहा था। बट जब मैंने लास्ट मंथ में मैंने भी काफी रिसर्च करी और कई लोगों से बात करी, दे आर लाइक देयर ऑल लीड जेन सिस्टम डिपेंड्स ऑन यूट्यूब। उनका पूरा बिजनेस यूट्यूब पे चल रहा है। दे आर डूइंग ऑल लाइक प्रीमियम का, लाइक दे आर गेटिंग प्रीमियम क्लाइंट्स जस्ट फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा, कई सारी एजेंसीज है, काफी अच्छी एजेंसीज है। उनका यूट्यूब पे कंटेंट का व्यूज देखा मैंने, उनके 20 व्यूज है, किसी पे 40 व्यूज है, 50 व्यूज है। बट वो 50 व्यूज नहीं है, वो पोटेंशियल क्लाइंट्स के व्यूज है। बिकॉज जो वो कंटेंट बना रहे हैं ना, दैट इज वेरी लेजर टारगेटेड कंटेंट। वो स्पेसिफिक किसी सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। उनको व्यूज से घंटा फर्क पड़ता है, कोई मतलब नहीं उनको व्यूज से। ठीक है। तो अपन ने यूट्यूब भी ऐड करा है। फेसबुक अपना ऑल टाइम फेवरेट था। फेसबुक पे क्या करना है क्या नहीं करना, एक एक डिटेल्ड में बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फेसबुक की बात करते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है सारी चीजें, ये तुम्हें सबको जो आज का असाइनमेंट होगा ना उसमें ये सारी शीट्स जो जो मैं तुम्हें शेयर करूंगा, या तुम्हें जो आज जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, सारी अपन डिस्कस करेंगे। तो फेसबुक पे आप प्लीज सब लोग म्यूट रहो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ओके। सबसे पहले क्या करना है अपन को, फेसबुक पे बेसिकली जनरली लोग करते क्या है, वहां पे कोई भी उनको दिखा, कोई भी लोग दिखे उनको, जाएंगे उनको डीएम कर देंगे। सीधी सीधी चीज। उनको एग्जैक्टली exactly पता ही नहीं है कि मेरे को मेरी नीश क्या है, मुझे किस एरिया को टारगेट करना है। क्योंकि हर सिटी के अंदर हर बिजनेस का हजारों क्लाइंट है, और दे ऑल आर ऑन फेसबुक। यदि आप फेसबुक पे एड चलाते हो तो फेसबुक आपको लीड्स निकाल के देता है। वो आप फ्री में कैसे कर सकते हो सेम चीज। जो चीज आप फेसबुक पे ऐड चला के 2,000 5,000 10,000 डॉलर के ऐड चला के जो आप 200 400 500 लोगों की लिस्ट निकालोगे, वो आप फ्री में कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज अपन उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरी चीज, उन लीड्स को निकालने के बाद में कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो आपका कंटेंट ना देखना स्टार्ट करे, या वो आपके कंटेंट के साथ में एंगेज ना करना स्टार्ट करे। उसके लिए क्या मेथड्स होने वाले हैं वो भी आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब फ्रॉम जीरो टू हीरो। आप यदि ये मान के चलो जीरो पे हो, आपने कभी लीड जेन करा नहीं है या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं करा, तो लास्ट टाइम में जो था, इस बार जो सेशंस है या जो अपना लीड जेन सेशन है, वो पिछले वाले सेशन से बहुत ज्यादा अलग भी है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। क्योंकि हम हर कोई हर दिन चीजें सीखते रहते हैं, ठीक है। तो लेट मी टेक यू टू द गूगल सर्च। अब आप अपन सब बेसिकली है तो एसईओ, ठीक है। तो अब एसईओ को पता होना चाहिए कि गूगल सर्च इंजन को यूज कैसे करें। और सबको पता होता है बेसिकली, है ना। और जिनको नहीं पता उनको आज पता लग जाएगा। तो मैंने क्या करा, सिंपल सा, जैसे मैं फेसबुक पे गया, मैं दो तरीके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं फेसबुक पे गया, मैंने सर्च करा
मेरा नीश है, ये मान के चल लो, मेरे को रूफर चाहिए, रूफिंग क्लाइंट्स, मेरा नीश है रूफिंग, तो मुझे रूफिंग के क्लाइंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, सर्च करा। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, पीपल चाहिए, लोग चाहिए मुझे बेसिकली। मुझे कोई ग्रुप नहीं चाहिए, सॉरी ग्रुप क्या, मुझे कोई पेज नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रोफाइल चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है सिटी का। अब मैं सिटी में डाल रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले टेक्सास, ठीक है। तो मैंने टेक्सास डाल दिया, टेक्सास सिटी। अब आप ये देखो, ये जितने सारे लोग हैं यहाँ पे, ये अभी मेरे को ये गूगल कितने, ये फेसबुक मुझे कितने प्रोफाइल दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग दिखा रहा है मुझे। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जब फेसबुक मेरे को सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा, तो फिर लोग ऐड क्यों चलाएंगे? सबसे पहली बात, यदि ऐड ऑर्गेनिकली, यदि फेसबुक आपको पूरा डेटा दे देगा, तो कोई भी ऐड नहीं चलाने वाला है। तो अब क्या होता है, जैसे मैं मान के चल रहा हूं, मैंने वर्किंग एट रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, वर्किंग एट रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, वर्क्स एट रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, ये है वर्क एट साउथ वेस्ट रोड एंड सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर एंड जे कंस्ट्रक्शन एलएलसी, बिल्डिंग एंड रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर माइकल, ये रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर है, ये रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर है। तो आप यहाँ से यदि एक एक स्क्रैप करोगे, तो आपको हर बार 5 या 7 10 इससे ज्यादा रिजल्ट फेसबुक कभी नहीं देगा। तो सेम चीज करो आप गूगल पे जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज गूगल पे रेप्लिकेट करता हूँ, मैं डालता हूँ साइट कॉलन facebook.com/ सॉरी स्लैश नहीं, स्पेस। अब मैं किसको सर्च कर रहा हूँ, मुझे चाहिए रूफिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं अब सर्च करूंगा इन यूआरएल डॉट, अब यूआरएल में क्या होना चाहिए, मुझे सारे फेसबुक ग्रुप चाहिए, ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद में स्पेस दिया, रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर। अब स्पेस देने के बाद में मैंने सिटी क्या डाला था, टेक्सास सिटी। आप सर्च करो इसको, सेलेक्ट सर्च करो। अब इस वाली क्वेरी पे मेरे को एक भी रिजल्ट नहीं दिखा। ये उसको जितने दोगे वो अब मुझे यहाँ पे एक भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। गूगल बोल रहा है कि भाई इस सर्च क्वेरी पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैं जस्ट इसको ट्वीक कर रहा हूँ, टेक्सास डाला मैंने। अब टेक्सास पे देखोगे तो ये भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है, फेसबुक का कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, इसको मैं डालता हूँ डबल कोटेशन में, स्पेस टेक्सास। अभी भी मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब मेरी सर्च क्वेरी के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे आप अपन, टेक्सास की जगह मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि जिसे टेक्सास के अलावा किसी और सिटी पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो मैं डालता हूँ ह्यूस्टन, अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा मेरे पास। तो मैं अब जाता हूँ रूफर कॉलम कोमा टेक्सास, अभी भी कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। तो मैं एक बार ये मेन क्वेरी है ना, उसको चेक करते हैं अपन। यहाँ तक सही है अपना, कि इस वाली क्वेरी में अपने पास में फेसबुक अपन को रिजल्ट्स दे रहा है। अब मैंने स्पेस डाला, अब मैंने डाला रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ऑस्टिन, कुछ नहीं आ रहा। आप देख रहे हो, मतलब फेसबुक ने कितना बाइंड कर दिया अपने ग्रुप्स को, कि वो पब्लिकली आप उनको सर्च नहीं कर सकते। तो अब देखो अपन किस तरह से करने वाले हैं इनको। रूफिंग, रूफिंग पे जाओगे, कुछ नहीं आ रहा। रूफर, एक भी क्वेरी नहीं आ रही। मतलब ये रीसेंट अपडेट है। अभी ये वाला काम जो अपन इस तरह से ग्रुप सर्च करते थे ना, जैसे लास्ट टाइम अपन ने करा था, ये वाला मेथड अभी फेसबुक ने
फाउंड कर दिया। अभी जैसे मैं पहले ये ग्रुप खोलता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेरी दी थी, वो साइट कोलन facebook.com इन टाइटल टाइटल रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर। भाई म्यूट रखो सब अपने आप को। यूआरएल ग्रुप्स। अब आप देखो यहाँ पे मैंने रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर डाला इन टाइटल, कुछ भी नहीं आ रहा। वापस से सेम चीज, मैं पब्लिकली किसी ग्रुप को फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, एक ग्रुप आ रहा है मेरे पास में, जो भी मतलब पता नहीं कोई ऐसे चटका फ्रीलांसर के नाम से कुछ करके आ रहा है। अब इसका अपन निकालते हैं सॉल्यूशन। इन यूआरएल GROUPL ग्रुप्स, इसको सर्च करते हैं कि मेरे को फेसबुक मेरे को क्या दे रहा है। ग्रुप्स ग्रुप्स, ठीक है। तो मैं इसको, अच्छा ठीक है, जब तक अपन इसको ये करते हैं, यूएस मार्केट में यदि आपने कभी काम करा है या वहाँ के सोशल मीडिया कैसे लोग चलाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे 40-50 रूफर्स मिलके ना एक ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटी ग्रुप, जहाँ पे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चाहे वो क्लाइंट एक्विजिशन हो, चाहे फिर वो जो कोई नई टेक्निक्स के बारे में बात करते हो। तो अभी अपन सबको एक एक करके खोलेंगे। तो मैं इस टैब को एक नए विंडो पे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो क्वेरी है ना, एग्जैक्ट इसमें लास्ट टाइम आप इसको नहीं डालोगे तो काम चल रहा था, बट अब काम नहीं चलेगा। अब ये अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग आपको एग्जैक्ट यूज करनी है। आप जो इन टाइटल है ना, यहाँ पे आप अपनी नीश कुछ भी डाल सकते हो, बाकी आपको छेड़ना भी नहीं है पूरी स्ट्रिंग को, ठीक है। सेम स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक ग्रुप पे डाल देता हूँ, और सेम स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या करा, 1, 2, 3, 4, मैंने 5 ग्रुप ओपन कर लिए। आपको 5 से ज्यादा ओपन करना है, ठीक है। अभी अपन करेंगे सारी चीजें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक एक ग्रुप ओपन करते हैं। चेक करो, पब्लिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक ग्रुप का मतलब आप लोगों का डेटा यहाँ से पब्लिकली जाके देख सकते हो, कोई है या नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे ये अभी जैसे आप इस ग्रुप में ऑलरेडी हो, मैं देख पा रहा हूँ। शाहिद इस ग्रुप में है, इमरान इस ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो इस तरह से आपको एक शीट बनानी है, ठीक है। अब शीट के अंदर आपको क्या बनाना है, डेट बनाना है, आपको ग्रुप का नाम, उसका ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप की नीश क्या है, नीश का मतलब समझते हो ना, और उसके बाद उस ग्रुप का यूआरएल क्या है, आपने कब ज्वाइन, आपने ज्वाइन करा या रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, जो भी स्टेटस है आप सब यहाँ पे ग्रुप्स का डेटा आप इस तरह मैनेज करोगे, ठीक है। जैसे मैंने इस वाली शीट पे ये मैनेज कर रखा है कि ये सारे ग्रुप्स है जो हमने ज्वाइन करे फरवरी मंथ में। ये लोकेशन के एरियाज वाइज सारे पब्लिक ग्रुप एचवेक के रिलेटेड ग्रुप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्रुप्स की लिस्ट बनाओ, 50, 100, 200 जितने हो सके, जो टारगेटेड ग्रुप्स है, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आप अपनी कम्युनिटी में जैसे 4 लोग रूफिंग का काम कर रहे हैं,
वो चारों लोग मिलके एक शीट बना सकते हैं रिसर्च के लिए, जिससे डेटा डबल आएगा। जैसे मैं किसी के साथ कनेक्ट हूँ, मैंने उसको बोला कि अपन सेम सीट पे काम करते हैं, 50 बंदे, वो 50 ग्रुप वो रिसर्च कर रहा है, 50 मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो हमारे पास में ज्यादा बंदे हैं, ज्यादा हम लोग ज्यादा लोगों तक रीच कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टैब बनेगा ना आपका, वो टैब बनेगा बंदों का। आपने ग्रुप फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद अब देखो, आप क्लाइंट, आपको फेसबुक प्रोफाइल निकालनी है। फेसबुक प्रोफाइल, ये सारा प्रोसेस मैनुअल है, लेकिन ये करने से आपको, वो बोलते हैं ना टारगेटेड लीड्स, फिल्टर आउट कैसे करोगे? आप ये काम फिल्टर आउट ही कर रहे हो। आप पहले बंदे का प्रोफाइल चेक कर रहे हो, उसके बाद में उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, या बाद में उससे बात करना स्टार्ट करोगे, या बाद में उसको आप डीएम करोगे, पहले नहीं कर रहे हो। तो ये टारगेट बाद में जो आपको फिल्टर करना है ना, ये अपन ने सबसे पहली स्टेप ही अपनी फिल्टर करने की ही है। ठीक है। यहाँ पे हर मंथ आपको 50 हो 50 हो 50 हो बंदे ऐसे निकालने हैं अपनी नीश के। उसके बाद में सर क्वेश्चन। ये चीजें हम लोग सारे मिलके करेंगे? सारे मिलके क्यों करोगे? नहीं, आप बोले हो ना कि मतलब एक साथ करोगे तो मतलब बहुत ज्यादा ऐड कर पाएंगे हम लोग, तो मैंने क्या इसलिए बोला, पूछ शायद रहे मुझे लगता है समझ में कम आया तेरे को। मैंने ये बोला है कि यदि दो बंदे रूफिंग के अंदर है, यदि तू, थे। ओके ओके कोई और बंदा रूफिंग के अंदर है, तो यदि तुम चाहो, तुम्हारी पे ओके। वो मेरा डिसीजन नहीं है। यदि तुम लोग दोनों, जैसे ये मान के चले प्रसन्नजीत और सतम, आप दोनों हम्म। रूम के अंदर हो। अब तुम दोनों आपस में बात करते हो कि यार अपन भाई अपने काम करते हैं, अपन एक ही शीट बनाते हैं और उसी पे अपन सारा काम करते हैं, ताकि अपन एक दूसरे के अकाउंटेबल रहेंगे। अकाउंटेबल मतलब डेली काम करेंगे, नहीं करेगा वो फोन करेगा, भाई क्या हुआ आज का, तेरा काम नहीं करा तूने। उससे क्या होगा, तुम्हारी हम्म। परफॉर्मेंस बढ़ेगी। दोनों बंदे डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, ज्यादा लोगों तक तुम डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। यदि वो पर डे 50 कर रहा है, तुम दोनों मिलकर 100 करोगे साथ में। और 100 में से यदि वो भी आउटरीच कर रहा है, तुम भी आउटरीच करो, डजेंट मैटर। जिसके लिए जो काम, हर बंदा डबल नंबर तक जा पाएगा। तो ये तुम्हारा सही है। डिसीजन है, ये तुम क्या करते गुड हो। आइडिया। मैंने आइडिया दिया है, जिससे कि तुम एक दूसरे को अकाउंटेबल भी रख सको। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, गुड आइडिया। और प्लीज अब किसी को यदि बीच में बोलना हो, हैंड रेज करना पहले, क्योंकि बाद में क्या होता है, जब तुम रिकॉर्डिंग देखते हो ना, तब फिर फालतू की 20-25 मिनट का टाइम है ना, वो वेस्ट हो जाता है ना। तो किसी को बात क्वेश्चन करना हो, या तो क्वेश्चन लिख लो अपना, लिख अपने जो नोट्स शीट है, या फिर हैंड रेज कर देना, ताकि मैं वहां पे रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा फालतू। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आंसर भी मैंने निकाले। अब दो स्टेप हो चुकी है। आपको सबसे पहले फेसबुक ग्रुप्स निकालना है, उसके बाद में फेसबुक ग्रुप के अंदर जो मेंबर है उनका डेटा निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। अब कोई भी ग्रुप है जिसके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी नीश के रिलेटेड है, आपको आंसर करना चाहिए। यदि मान लो मैंने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज जीबीपी प्रोफाइल फॉर ए रूफर, ये क्वेश्चन मैंने पूछा। अब आप रूफिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, तो आपको लगता है कि यार मेरे को आंसर करना चाहिए, क्योंकि मैं आंसर करूंगा तो 50, बाकी ग्रुप के 50 लोग हैं, वो मेरा आंसर देखेंगे, तो आपको वहां पे करना चाहिए। तो वो आप एक लिस्ट बनाओगे कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या करा, इस वाली, ये पोस्ट है, मैंने ये निकाली। इस वाली पोस्ट पे ये क्वेश्चन है, किसी ने पूछा, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसे ऐसे करना है, कैसे करना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रिप्लाई करा, और मेरा रिप्लाई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बेच रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट बता रहा हूँ, मैं और कुछ कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैंने सिंपल सा, जो हो सकता, जो बाकी जो और लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे हटके, उनसे थोड़ा डिटेल्ड में मैंने यहाँ पे मेरा कमेंट पुट करा है। ठीक है। अब देखो एक चीज और है। अब जैसे मैंने कमेंट डाला यहाँ पे, अब होता क्या है, मोस्टली हर कोई ये चीज करता है। अब जैसे मैंने कमेंट पढ़ा, तो मेरे को लगा हाँ यार, चल ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है इस कमेंट के अंदर, इफ यू इफ यू स्टिल लुकिंग फॉर हेल्प, यू कैन चेक आउट माई यूट्यूब चैनल। ओके, यू कैन check out my YouTube channel. uh, I have an I have a
वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अब मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ, लिटिल हैक। और हो सकता है कि आपने भी ऐसा सोचा होगा, और हो सकता है कि आपने उस वाले एंगल से नहीं सोचा होगा कभी भी। म- मेरे को बताने के बाद बताना कि कितने लोगों ने ये ऑलरेडी ट्राई करा है और कितने लोगों ने ये ट्राई नहीं करा, ठीक है? तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को पता रहे। वो क्या कर, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ ताकि पता रहे तुम। अभी जैसे मान के चल लो, मैंने यहाँ पे कमेंट डाला, पहले कमेंट डाला, मैंने ये लाइन ऐड नहीं करी हुई थी इस पे। फर्स्ट टाइम जो जो लोग मेरा जैसे मान के चलो, आप किसी भी बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा है, कोई भी बंदा है जो जिसने क्वेश्चन पूछा है। अब जितनी बार भी इस वाले थ्रेड पे, ये ये थ्रेड है, जितनी बार भी इस थ्रेड पे कोई कोई भी कमेंट डालेगा, बंदे को नोटिफिकेशन जाएगा, उन सबको नोटिफिकेशन जाएगा जिन्होंने कमेंट डाले हैं यहाँ पे, ठीक है? अब 3 दिन या 4 दिन बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके मेरी कमेंट को, पूरा कमेंट को चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको प्रमोशनल बना दे रहा हूँ 20%। मतलब पहले मेरा 100% वैल्यू पोस्ट था, अब मैं इसको 20% कमर्शियल बना देता हूँ या प्रमोशनल बना देता हूँ। अब जब मैं कमेंट एडिट करूंगा ना, तब किसी के पास में नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, लेकिन जब कोई और बंदा आके कमेंट करेगा तो नोटिफिकेशन जाएगा नए बंदों के पास में, ग्रुप के नए मेंबर्स के पास में, और ग्रुप्स के पुराने मेंबर्स के पास में। तो तब जाके कोई बंदा आएगा ना, तो जो जो वापस से मेरा कमेंट पढ़ेगा ना, वो तब उसको लगेगा हाँ यार, ये मतलब इसने कुछ ऐसा डाला है यूट्यूब चैनल पे, एक बार बात करते हैं। तो वो फिर अब देखो यहाँ पे दिखा ना एडिटेड, ठीक है? यहाँ पे एडिटेड दिखा रहा है, लेकिन ये चीज कोई नहीं देखता। आप जब फोन पे चेक करते हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फोन पे ही देखते हैं, ये कोई भी नोटिस नहीं करता ये चीज कि भाई एडिट करा हुआ है, क्या करा हुआ है, क्या। लोग देखते होंगे हाँ, ग्रामेटिकल मिस्ट एरर को फिक्स करा होगा या कुछ करा होगा, ठीक है। लेकिन जब नए लोग मेरे कमेंट को देखेंगे ना आके, तो उनको डायरेक्टली मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे बुला रहा हूँ, डायरेक्टली। अब यहाँ पे यदि 10,000 लोग हैं, उनमें से 200 लोग भी यदि मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, दे कंज्यूम माई कंटेंट, वो मेरा कंटेंट को फाइंड आउट करके वो मेरे पास में किसी न किसी तरह से मेरे को मेल करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। इसका एग्जाम्पल, इसका प्रूफ दिखाता हूं मैं, है ना, कि ये वाला मेथड काम करता है या नहीं करता। क्योंकि हर चीज प्रूफ पे होनी चाहिए, बाकी तो ज्ञान तो कोई भी पेल देता है, बहुत आसान होता है। मैं दिखाता हूँ मेल। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ एसईओ कोर्स। ठीक है, ये बंदा है, ये ईमेल आया हुआ है मेरे पास, इनबाउंड ईमेल है, हेलो सुनील कंसल्टिंग। अब इसको मेरा नाम तक पता नहीं है एग्जैक्टली exactly। क्यों पता नहीं है? इसको मेरा नाम इसलिए नहीं पता कि जिस तरह से मेरे पास में आया है ना, जिस वे से ये मेरे पास में आया है, इसको इतना पता है कि हाँ, मेरा मेरा जो बिजनेस है वो सुनील कंसल्टिंग के नाम से है। आई केम अक्रॉस योर लोकल एसईओ कोर्स एंड वॉज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, कैन यू सेंड मी लिंक टू परचेज। मतलब बंदा है ना, इतना कॉन्फिडेंस, मतलब मेरा कंटेंट कंज्यूम करके आया है कि ये मेरे से बात तक नहीं करना चाह रहा, ये मेरे से डायरेक्ट लिंक मांग रहा है, परचेज लिंक। मतलब मेरा 50,000 प्रोडक्ट है, ये मेरा 50,000 प्रोडक्ट लेने के लिए पहले से क्वालिफाइड हो गया अपने आप में, मेरे से बात किए बिना। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि एक कोई ग्रुप था जहां पे मैंने मेरा प्रोफाइल, अब देखो मेरे पास में क्या है, अभी तो मैं, मेरा एक ही प्रोफाइल है क्योंकि अब वो मेरा वेरीफाइड प्रोफाइल हो चुका। कई सारे मेरे पेजेस है, तो मैं, आपके पास ऑप्शन आता है ना कि आप कमेंट कैसे करना चाहते हो, एज ए प्रोफाइल, एज ए पेज, आप कैसे कमेंट करना चाहते हो। तो मेरा सुनील कंसल्टिंग का पेज बना हुआ है। तो जैसे मैं, कई कई जगह होता है ना जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरा वेबसाइट जाके विजिट करें या गूगल पे, फेसबुक पे सर्च करें सुनील कंसल्टिंग, तो मैं वहां पे एज ए पेज वहां पे कमेंट करता हूँ सेम मेथड से। तो वहां पे क्या होता है, जब कोई मेरा मेरा अब यदि किसी बंदे को मुझे पहले से क्वालिफाइड करना हो, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे कंटेंट पे मैं उसको भेजूंगा
कि मैं मेरा उसको कंटेंट दिखा सकूं कि मेरा क्या नॉलेज है। यदि मैं कोर्स बेच रहा हूँ तो मेरा जो कोर्स से रिलेटेड जो कंटेंट है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो मैं सबको यूट्यूब पे भेजता हूँ मेरे, कि मेरे यूट्यूब पे जाओ। मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, 400 500 सब्सक्राइबर होंगे, डजेंट मैटर। मेरे व्यूज भी बिल्कुल इतने नहीं है, 200 300 व्यूज, 400 व्यूज, इससे ज्यादा व्यूज नहीं है किसी भी वीडियो पे। लेकिन जब वो वहां पे जाके 3 4 वीडियो, आप में से यदि आप इतने सारे लोग हैं मेरे, आप यूट्यूब पे जाओगे ना, तो जो वीडियो पेड कम्युनिटी का होता है वो सेम कंटेंट में वहां पे डालता हूँ, सेम कंटेंट। आपको, आप पैसा क्यों दे रहे हो मुझे और वो लोग उनसे पैसा क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज आप मेरे से जो चाहो वो आप लाइव पूछ सकते हो। उनके पास में वो एक्सेस नहीं है, बट कंटेंट सेम है, 80% कंटेंट सेम है। तो मतलब जब मैं फ्री में यूट्यूब पे इतना तगड़ा वैल्यू देता हूँ ना, तो जब मेरे पास कोई आता है ना डायरेक्ट, वो सोचता नहीं कि भाई क्या लेना है, उसको डायरेक्ट मतलब होता है मेरे पेमेंट लिंक से, कि भाई तेरा कोर्स का मुझे लिंक दे दे। और इस तरह के मेरे पास में बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। समझ में आया ये वाला मेथड? इसको नोट डाउन कर लो कि यदि तुम्हें खुद को प्रमोट करना है, तो तुम्हें जिन जिन पे आपने थ्रेड पे कमेंट करा है, आप उस कमेंट को 3 से 4 दिन या 5 दिन बाद में जाके उसको एडिट करोगे उस कमेंट को, ताकि उसके बाद जितने लोग आपका कमेंट देखे उनके पास में कॉल टू एक्शन होना चाहिए। या तो आपके प्रोफाइल पे उनको लैंड कराओ, या आप उनको कुछ ना कुछ ऐसा दो, लिंक नहीं डालना है वहां पे, ऐसा कुछ आज आपका कुछ ऐसा हैक होना चाहिए जिससे वो आपके बारे में ज्यादा जान सके। आपकी वेबसाइट पर लैंड करवा दो उसको, या आप उसको बोल दो कि भाई मेरे पास पास्ट में 3 क्लाइंट थे और मैंने उनके लिए मैं इतना रिजल्ट लेके आया हूँ। कुछ मत बोलो उसको, उसके बाद में वो खुद तुमसे डीएम करेगा। ठीक है, ये हुआ पहला मेथड। अब रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक है। अब क्या, मैंने इस सीट पे इस तरह से मेरे को क्वेश्चन आंसर निकालने सारे जितने हो सकते हैं। आप 100 200 400 500 मतलब जितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो अपनी नीश से रिलेटेड, उतने क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। प्रॉपर देखना है हर चीज का। डन डन, मैंने डन करा, डन करा, अल्टीमेट आंसर डन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना अल्टीमेट आंसर डन, मतलब ये मेरे पैरामीटर है कि मैंने क्या क्या। अब जैसे इस पे लिखा कि अल्टीमेट आंसर, मतलब मैंने उसको ऐसा रिप्लाई दिया है जिससे वहां से मेरे पास में बहुत अच्छी एंगेजमेंट आई है। तो मैंने शीट पे आके लिखा कि हाँ, ये मैंने ये करा। अब इसको मैंने ग्रीन करा, रिप्लाई ऑफ दिस रिप्लाई, मतलब इसका रिप्लाई का रिप्लाई देना है। मतलब पहले मैंने रिप्लाई दे दिया, फिर किसी बंदे ने मेरे को रिप्लाई वहां पे रिप्लाई दिया है, अब मुझे उसको रिप्लाई देना है। अब यहाँ पे जैसे ये ग्रुप है, गूगल बिजनेस माई प्रोफाइल, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। इधर मेरे पास में 1000 पड़े हैं, 1 2 5 10 बंदे मुझे ब्लॉक करेंगे, डजेंट मैटर। ये देखो कि अपॉर्चुनिटी कितनी है, ब्लॉक तो होना ही है, हर तरह के लोग होते हैं। अब मैंने वहां पे वैल्यू पोस्ट डाला, मैंने उसकी हेल्प करी बंदे की, और मैंने उसको ये पूछा कि यदि यदि तेरे को और हेल्प चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी। इतना सुन के ओनर ओनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी गलती क्या हुई, मैंने फर्स्ट कमेंट के अंदर ही उसको ये बोल दिया। मुझे वो कमेंट जाके 4 5 दिन बाद में एडिट करना चाहिए था, लेकिन मैंने फर्स्ट कमेंट में बोल दिया, तो मेरे को ब्लॉक कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये वाला बंदा जिसे चेक दिस मस्ट पर्सन एडेड इन द लिस्ट, इस पर्सन को मैंने ऐड कर दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट में। ये काफी अच्छा बंदा था, इसको डन कर दिया। ये गुड वन है, इसका मुझे रिप्लाई गुड वन देना है। हर चीज जो मेरे को लगता है कि हाँ ये सेगमेंट है, इसको इस तरह से मुझे याद रहेगा कि हाँ मैं इसका क्या करना है मुझे, वो मैं हर महीने, मार्च अप्रैल मई, हर मंथ मैं खुद इतनी मेहनत करता हूं। तो तुम सोचो कि तुम कितनी मेहनत कर पा रहे हो। कंपैरिजन तो तब होता है ना कि जो जो तुम्हें सब चीजें बता रहा है वो ऑलरेडी। इसको मैंने चालू करा, ठीक है। अब इस तरह शीट बनी। उसके बाद में एक सबसे लास्ट नहीं, मतलब जो अपन ने इस बार के लिए मैंने एड ऑन करा है एक नया मेथड, हाई टिकट मार्केटर। मतलब आपकी इंडस्ट्री में जितने मार्केटर है जो आपको लगता है कि दे आर चार्जिंग वेरी प्रीमियम प्राइसेस,
उनकी लिस्ट बनाओ, सबका नाम लिखो, उनका नीश क्या है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा एसईओ 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 नीश में सारे, उनका फेसबुक प्रोफाइल निकालो, उनका इंस्टाग्राम, उनका लिंक्डइन, उनका यूट्यूब, सारे निकालो, ठीक है। और निकालने के बाद में ना क्या करो, वो किस तरह का कंटेंट अपनी ऑडियंस को डाल रहे हैं। यदि वो $10,000 चार्ज कर पा रहा है तो क्यों कर पा रहा है, कुछ तो लॉजिक होगा ना, कुछ तो रीजन होगा, इसलिए लोग उसको पैसा दे रहे हैं इतना। अदरवाइज तो कोई उसको पैसा देने, $10,000 ऐसे को मजाक में कोई देता नहीं है, ठीक है ना। तो उसका कंटेंट स्ट्रेटेजी ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है और व्हाट दे आर पुटिंग फॉर देयर ऑडियंसेस, वो अपनी ऑडियंस के लिए क्या पुट कर रहे हैं, ताकि मैं रेप्लिकेट कर सकूं सेम चीजें। कॉपी नहीं करना, रेप्लिकेट करना है, मतलब जो टॉपिक है उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से बोला, वो सेम टॉपिक तुम ट्वीक करोगे और उसको अपने एक्सपर्टीज अपने नॉलेज के हिसाब से अपनी ऑडियंस को दोगे, ठीक है। ये नया एडिशन था एक जो मैंने डाला। अब इस सीट पे आते हैं। सबसे पहली चीज कम्युनिटी फाइंड आउट करनी है, जो हाईली नीश ओरिएंटेड हो। अपन ने करा, अपन ने क्या करा, अपन ने कम्युनिटीज फाइंड आउट करी। अब मुझे क्या करना है, जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये बंदा मैंने खोला इसका प्रोफाइल, ये क्या है, यहाँ पे दिख रहा है रूफर, ये इसका इमेज से मुझे पता लग गया ये रूफर रूफर कॉन्ट्रैक्ट रूफर क्लाइंट है। इसका नाम मैंने उठाया, इसको प्रोफाइल पे जाऊंगा, डायरेक्ट दिख गया ट्राइडेंट कमर्शियल रूफिंग, ठीक है, ट्राइडेंट रूफिंग। ये पेज नहीं है, ये प्रोफाइल है, ओके। इसका यूआरएल कॉपी करा, मेरी शीट पे डाला। सबसे पहले मेरा ये काम है। उसके बाद मेरा सेकंड फेज क्या है, जो मुझे सेकंड काम करना है, मुझे क्लाइंट्स का नाम निकालना है, जो मैंने निकाल लिया। अब मुझे इनको आउटरीच करनी है, या मुझे इनको फ्रेंड फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, अभी एग्जांपल के लिए मान के चल लो, मैं मैं इसी बंदे पे आता हूँ। मैंने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अभी देखना मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट इसके पास चली गई है। हो सकता है आपकी ना जाए, क्यों, क्योंकि हो सकता है इसका कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड मेरा फ्रेंड लिस्ट में ऐड है। फेसबुक की एल्गोरिदम काम कैसे करती है, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबको पता है। फेसबुक खुद क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम फेसबुक पे स्पेंड करें, ओके। वो आपके कंटेंट की रीच कब बढ़ाएगा, जब आप बाकी दूसरे लोगों के कंटेंट के साथ में एंगेज करोगे, तब वो आपके कंटेंट की रीच बढ़ाएगा। आप ये चाहोगे कि मैं फेसबुक पे जाऊंगा, लोगों से आउटरीच करूंगा, वापस आ जाऊंगा, मैं किसी और बाकी लोगों के कंटेंट को एंगेज नहीं करूंगा, तो आपकी कंटेंट पे एंगेजमेंट नहीं आएगा। 0% चांस है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट के अलावा जो आपके म्यूचुअल कनेक्शन है ना, वहां से कोई आपके पास एंगेज होकर आ रहा है। तो वो क्या, उसके लिए क्या करना है, अभी देखोगे आप यहाँ पे, इनमें से इसके कितने सारे फॉलोवर्स है, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई मेरी लिस्ट में ऐड है, ठीक है। मोर देन वन ऐड है, इसलिए फेसबुक ने मुझे अलाउ करा कि भाई तू तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट इसको भेज सकता है, ठीक है। मेरे को भेजना नहीं है, मैंने कैंसिल कर दिया। अब दूसरा काम, जब मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पा रहा हूं इजीली, तो मुझे पर डे 10 से 15 20 लोगों को अलग अलग टाइम स्लॉट पे, सुबह मॉर्निंग सेशन पे मैंने 20 लोगों को भेज दिया, शाम को 10 15, फिर रात को 10 12, 30 35 40, ज्यादा नहीं भेजना। और जब भेजो ना, उसके बाद में क्या करना है, एंगेज, लाइक करा, व्हाट इज द गोइंग रेट ऑफ इंस्टॉलेशन कमर्शियल स्टैंडिंग सीन, ठीक है। उसके बाद उसी पोस्ट पे कमेंट करना जिस पोस्ट पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये वाली पोस्ट है, इसको मैंने लाइक करा, मैं इसके साथ एंगेज कर रहा हूं, तो जितनी बार मैं एंगेज करूंगा ना, इसके पास में नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई समवन लाइक्ड योर पोस्ट, ठीक है। अब मैंने इसको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, इसके बाद में इसका कंटेंट लाइक करा, इसका मतलब इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही इसके पास पहला नोटिफिकेशन गया कि भाई इस बंदे ने तुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। हो सकता है सामने वाला इग्नोर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसकी 2 3 पोस्टों को वापस से एंगेज करा, इसके पास फिर नोटिफिकेशन गया। तो जब ये देखेगा ना मेरा कि किसने इसके साथ एंगेज करा है, तो ये मेरे प्रोफाइल पे लैंड करेगा। मेरे प्रोफाइल पे लैंड करेगा तो मेरा प्रोफाइल स्पेसिफिकली मैंने रूफिंग क्लाइंट के लिए ही बना रखा है,
कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं स्पेसिफिकली रूफर्स के ही बात करता हूँ। तो जब वो मेरे प्रोफाइल पे जाके मेरा कंटेंट एक दो पोस्ट देखेगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ, वो आपको जानने लग गया कि आप कौन हो, क्या करते हो। उसको पता लग गया कि आप आपकी सर्विसेज इसको बेचने वाले हो, इसीलिए आप एंगेज कर रहे हो। क्योंकि क्लियर कट बात करनी चाहिए, सबको सब कुछ पता है। लेकिन अब आप इसको बेचने की जगह आप इसको बताओगे कि तेरे बिजनेस में क्या कमी है, तू क्या कर सकता है, ये बेस्ट रिसोर्सेज है या बेस्ट मेथड्स है जो बाकी कॉम्पिटिटर कर रहे हैं और तुम्हारे वाले बिजनेस पे मिसिंग है। वैल्यू हुआ आपके आपकी तरफ से, कुछ नहीं बेचा आपने, जीरो एंड पे हो। इसकी वेबसाइट खोल के देखी मैंने, यदि मान लो इसकी वेबसाइट बनी हुई है, तो मैंने इसकी वेबसाइट खोल के देखी, कचरा वेबसाइट है। तो वन पेज वेबसाइट, आपके पास टेम्पलेट पड़ा है रूफिंग का, आपको केवल लोगो चेंज करना है, आपको सीटी चेंज करना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। उसको वन पेज वेबसाइट बना के डीएम कर दिया। डीएम में सिंपली मैसेज करा, हे ट्रिडेंट, जो भी इसका नाम है, इसने बंदे ने नाम ही नहीं डाल रखा अपना, तो सीधा सा मैसेज करोगे जो भी इसका नाम है, हे ट्रिडेंट, आई जस्ट लुक एट योर वेबसाइट। कभी सामने वाले की बुराई मत करो। जब आप आउटरीच कर रहे हो ना, कभी सामने वाले को मत बोलो यार तू तो 20वें नंबर पे है, तू ये है, तू वो है, तू कुछ नहीं कर पा रहा। उससे सामने वाले को ना ज्यादा पैनिक होता है, वो तुमसे बात नहीं करेगा फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी पैनिक हो चुका है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब वो आउटरीच करते हैं तो सामने वाले की कमियां गिनाते हैं वो, कि भाई तेरे में तो ये है, तू तो ये, और तेरी वेबसाइट में तो ये नहीं है, जीरो ट्रैफिक आ रहा है। उसको ये बोलो कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तू जो है वो तो ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चांसेस है कि अपन यहां से कहा जा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल, मैं एक यहाँ पे रिप्लाई दे रहा हूँ, हेड आई जस्ट लुक एट योर वेबसाइट डिजाइन डिजाइन इज प्रिटी गुड, बट स्टिल, मैंने क्या बोला कि तेरी वेबसाइट बहुत अच्छी है, बट स्टिल देर आर मेनी मोर opportunities to make it a solid lead generation asset for your business. ओके, इसके बाद में, अभी तक आपने अब कुछ बेचा नहीं है अपना, अभी तक की मैसेजिंग में मैंने कुछ भी बेचा नहीं है मेरा। ओके, सो हियर आर सम some sites we design for our रूफर। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे यदि आप ये बोलोगे ना कि here आर सम साइट्स या सम सैंपल्स फॉर ओवर रूफर क्लाइंट्स, तो उसको पता लगेगा कि तू मार्केटिंग वाला बंदा है। शब्दों का खेल होता है सेल्स के अंदर, हमेशा ये चीज ध्यान रखा करो। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, here आर सम साइट्स वी डिजाइन फॉर ओवर रूफर फ्रेंड्स। मैंने इसको ये नहीं बोला कि क्लाइंट्स, क्योंकि ये वर्ड ऐसा होता है। ठीक है, क्लाइंट का मतलब क्या हो गया कि सामने वाला काटने आ रहा है। फ्रेंड्स मेरे दोस्त है कुछ, मतलब मैं उनके साथ में हमारा रिले, अभी भी मैं हूं तो एजेंसी ओनर ही, लेकिन मैंने उनके साथ में रिलेशन कैसा बनाया है कि दे बिकेम माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त बन गए। मैंने केवल एक छोटा सा टेस्ट, एक वर्ड को आगे पीछे कर दिया, सामने वाले पढ़ने वाले का नजरिया चेंज हो गया पढ़ के इस मैसेज को। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती मेरे पास में, मैं खुद मैसेज लिखता हूँ मेरे बैठ के। कई लोग होते हैं ना सेल्स गुरु, ये स्क्रिप्ट है हमारी आउटरीच की, आप ले जाओ इसको यूज कर लो। नहीं भाई, जब जब मैसेज लिखो ना, तो दिल से लिखो, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग तो उनके पास भी है। सामने वाले जिसको लिख रहे हो उसके पास भी दिमाग है, वो देख, वो पहचान जाएगा, सूंघ के पता लग जाएगा कि हाँ इसने क्या भेजा है मेरे को। ठीक है, इफ यू इफ यू
if you are open to discuss more about this perspective, let me know. Have a good day. Have a great week. See you soon. सिंपल मैसेज लिखा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कुछ प्रमोट बोला, मैंने ये तक नहीं बताया कि मैं हूं कौन। ओके। जबकि 90% लोग जो लोग आउटरीच कर रहे हैं उनका पहला मैसेज ये होता है, हाय माय नेम इज दिस, आई एम गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक्सपर्ट, आई हैव 5 year ऑफ एक्सपीरियंस। तू सब कुछ बता रहा है सामने वाले बंदे को, उसको क्या मतलब है तू कौन है? जब तक तुम सामने वाले के बिजनेस के बारे में बात नहीं करोगे, हु केयर्स? कोई केयर नहीं करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा मैसेज है, मैंने बनाया और मैंने डिलीट कर दिया। मुझे इसको भेजना होता मैं एग्जैक्ट मैसेज यही बना के भेजता। और इसके बाद फर्स्ट मैसेज में इसको मैं वेबसाइट नहीं भेजता, क्योंकि फेसबुक का सिस्टम क्या है पता है? जब तुम फर्स्ट मैसेज में कोई भी लिंक अटैच करते हो ना, फेसबुक विल डायरेक्टली ब्लॉक यू। आप यदि ये चीज सेम चीज 10-20 लोगों के साथ कर दोगे ना, कि लिंक भेज रहे हो पहले मैसेज में, फेसबुक आपके प्रोफाइल को टर्मिनेट भी कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि तुम कोई स्कैमर हो। और तुम्हारा पैटर्न ही यही है कि तुम फर्स्ट मैसेज में सबको लिंक भेज रहे हो, तो तुम्हें वो स्पैम कैटेगरी में डाल के सस्पेंड कर देगा। कभी भी मत करना पहले मैसेज में लिंक, कभी भी नहीं। अपना इंट्रोडक्शन नहीं, अपना लिंक नहीं, अपने बारे में ज्ञान नहीं सामने वाले को, कि मैं क्या हूं क्या करता हूं। अभी तक क्लियर है जितना आपने डिस्कस करा? स्टार्ट। ओके। अभी तक राम, इस शीट पे गए, हाई टिकट मास जो मार्केटर है अपने अपने से बेस्ट, उनके कंटेंट के अपन उनकी लिस्ट बना ली। अब एक टर्म होता है, यदि किसी ने सुना हो, अथॉरिटी हैकिंग। यदि किसी ने ये टर्म सुना है अथॉरिटी हैकिंग, नहीं सुना है तो अपन इसके बारे में आज बात करेंगे। ये सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त काम करता है। ये तुम्हें तुम्हारे कंटेंट पे, तुम्हारे कमेंट पे बहुत ज्यादा आई बॉल्स लेके आता है। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। एक बंदा है ब्रुक मिसनर, मिसनर कोई भी है जो ये, इसका, इसके में सर्च कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे कुछ ऑप्शन है सर्च का? नहीं है ऑप्शन। इसका एक काफी पुराना पोस्ट था, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन एक सेकंड रुको मेरे साथ, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। काफी पुराना पोस्ट था इसका। 12 मार्च। हम्म, अभी तो इसका मार्च का ही चल रहा है। ओके, चलो ये पोस्ट है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये वही पोस्ट है। अब इस पोस्ट में इस बंदे ने से डाला हुआ कि भाई हमने ऐसे ऐसे करा, वेबिनार में ये चीजें हुई और हमने ये चीज कर दी, ये चीज ऐसे कर ली, मैनिपुलेट करा, कुछ भी मान के चल रहे कुछ ऐसा जिसपे काफी एंगेजमेंट हो। तो इसपे तो कोई एंगेजमेंट है ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया इसको। मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जिसे ये वाली पोस्ट है। इस वाली पोस्ट पे यदि कुछ ऐसी रिलेटेड होता तो मैं एंगेज करता, क्योंकि 31 कॉमेंट्स है, 21 कॉमेंट, 28 कॉमेंट, ये वाली 17 कॉमेंट। ठीक है। अब ये यहाँ पे है 24 आवर्स कीवर्ड प्लस सिटी, कि इन्होंने 24 आवर्स के अंदर अंदर ये रिजल्ट लेके आए, ये डिफरेंस लेके आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 24
आर्स, HOURS, रैंकिंग, 24 आवर्स रैंकिंग। अब मैं ऐसा कमेंट डालूंगा यहाँ पे जिससे जितने लोग है ना वो सब मेरा प्रोफाइल पे आके देखे। तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, इट्स नॉट इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ SEO, वी it's not it's okay it's not it's part it's not a secret, it's not a secret sauce. We did this for many of our clients। कुछ ऐसा जो बोलते ना कि भाई साहब बिल्कुल एग्रेसिव होना चाहिए तुम्हारा कंटेंट। अथॉरिटी हैकिंग में हमेशा एग्रेसिव होना चाहिए बंदे को। तो मैंने डाला वी डिड दिस फॉर मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स। इफ if you really if you really want to see the results, you can check them on my profile। अब मैंने एक चीज और डाला यहाँ पे, मैंने क्या डाला, 24 आवर रैंकिंग, ठीक है। अब मैं डालूंगा यहाँ पे नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। मेरी ऑफेंस की स्पेलिंग सही है गलत है मुझे पता नहीं है। नो ऑफेंस ये सही है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं डाला, सिंपली मैंने ये कमेंट करा और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा या क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है, अथॉरिटी हाईजैकिंग में अपन क्या करते हैं कि जो अपनी नीश पे है, जो अपन से बहुत ज्यादा लेवल बड़े लेवल पे है, उसकी जो ऑडियंस है ना, उसको ऑडियंस को अपन अपने वाले प्रोफाइल पे लेके आते हैं। कैसे, वहां पे जाके कुछ ऐसा मतलब बोलते हैं ना सनसनीखेज, वहां पे खुलासा कर देते हैं अपन। ध्यान से देखिए मोदी जी ने कैसे ये करा। ये न्यूज की जो टाइटल्स आते हैं ना, देखते हो ना तुम, न्यूज के टाइटल्स आते हैं, मोदी जी यहाँ पे यहाँ से उड़ गए यहाँ चले गए। होता कुछ नहीं है अंदर, लेकिन उनकी जो ऑडियंस है उसको आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ। तो अथॉरिटी हाईजैकिंग बहुत पावरफुल तरीका होता है एक बहुत बड़े ऑडियंस को, बहुत प्रीमियम ऑडियंस को अपने प्रोफाइल पे ड्राइव करने का। लेकिन ये काम तब करता है जब आपने जो वहां पे बोला है ना, वो चीजें आपके प्रोफाइल पे होनी चाहिए। मतलब घूम फिर के बात कहाँ पे आती है, कंटेंट। यहाँ पे भी कंटेंट का रोल बहुत तगड़ा होता है। तो फिर से बात क्या, ऑडियंस तुम्हारे पास आ जाएगी लेकिन कंटेंट नहीं होगा, वो समझेंगे ये तो साला स्कैमर है। मतलब ये मेथड तुम्हारे लिए अफेक्टिव नहीं रहेगा। ओके, ये मेथड मैंने इसका पोस्ट ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है। मैंने सेम चीज करी थी और उस एक सिंगल पोस्ट से मेरे पास में 4 क्लाइंट आए थे। सेम इसी बंदे के साथ करा था मैंने ट्राई, ब्रूक मिशनर के साथ। यदि तुम्हें किसी को याद हो पास्ट में, मतलब तुम्हें किसी को याद हो, तो मैंने तुम्हें ये बताया भी था, कम्युनिटी में मैंने शेयर करा था कि मैंने ऐसे ऐसे करा था किसी बंदे के साथ में, और तुम्हें वो पोस्ट भी दिखाई थी मैंने। अब वो पता नहीं कितनी पुरानी पोस्ट है, मुझे याद भी नहीं है, 2-3 महीने पुरानी बात हो गई वो। और सेम इसने 24 घंटे की बात करी थी, मैंने बोला कि भाई हमने भी ये चीज करा है। फिर मेरे पास में 4 बंदे आए थे यहाँ से, इस वाले से, बोलते हैं तुमने वहाँ पे कमेंट करा था, मैंने तुम्हारा कमेंट देखा, तुमने ये चीज करा है। तो फिर मैंने उनको दिखाया कि देख प्रूफ है, ये रहा प्रूफ। फिर उन्होंने हमने बात करना स्टार्ट करा, हमने 4 क्लाइंट क्लोज करे थे, सिंगल एक कमेंट से 4 क्लाइंट आए थे मेरे पास में। बहुत पुरानी पोस्ट है, पता नहीं किधर है। ये वाली है आई थिंक। ओके, ये वाली पोस्ट है। जी, ये अक्टूबर की पोस्ट है, अब देख लो बहुत पुरानी पोस्ट है। इसने बोला था रैंकिंग इन 24 आवर्स। तो आप यदि यहाँ पे कमेंट्स पे जाओगे ना, देखो 133 कमेंट्स है। तो मतलब मैंने क्या करा, जितने भी लोग है ना, मैं कमेंट करूंगा ना, तो इन सबके पास में नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ कमेंट तुम्हें, मैं मेरा कमेंट देखना तुम यहाँ से, है ना। व्यू मोर कमेंट्स, ये रहा, ये दिख रहा है मेरा कमेंट करा हुआ है यहाँ पे।
आई ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट 24 आवर्स। अब तुम है ना, यहाँ पे कितने भी कमेंट पढ़ के देख लो इस पोस्ट पे, तुम्हें एक भी कमेंट है ना मेरा जैसा नहीं मिलेगा जो चैलेंज करके बोल रहा है ये चीज। आई एम इंटरेस्टेड, लोग बोल रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, नाइस, व्हाट यू आर चार्जिंग, प्रोक्सिमिटी, ये क्या है फलाना 30 माइल, डैम, नो कोर्स, वेरी नाइस, मिस यू माय फ्रेंड। लेकिन मेरा जो कमेंट है ना, वो इसको चैलेंज कर रहा है कि भाई मेरे पास भी ऐसी चीजें हैं। और इस पोस्ट में से ना, इसी सेम कमेंट ने मेरे को 4 क्लाइंट दिए मेरे भाई। कुछ नहीं, मैंने इतना एडिशनल कुछ नहीं करा। इस बंदे ने बोला समवन स्प्रेडिंग हेट विद दिस, कीप विद दिस। कोई बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, सतीश ने बोला औसम, ये फलाना दिखाना, योर कोर्स इज अमेजिंग, होप टू लर्न फ्रॉम यू। सब बकवास है। मुझे सिंपली मेरा गोल क्या था इस वाली चीज से, कि इस बंदे की इस वाली पोस्ट पे वही बंदे कमेंट करेंगे जो या तो मेरा कोर्स ले सकते हैं, या फिर अपनी करंट सिचुएशन में रैंकिंग को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट है। मतलब 100% जो भी मेरा कमेंट देखेगा वो मेरा को कि कहीं ना कहीं से मुझे पैसा देके जाएगा। ये अथॉरिटी हैकिंग होती है। किसी ने ट्राई करा है आज तक ये चीज, किसी भी सिंगल बंदे ने? आगे चलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर। ओके, अभी तक अपन ने जो चीजें देखी उनमें अपन ने क्या करा, अ, अपने नीज की स्टडी करी और सर्विस एरिया को। अच्छा सतम, सेम चीज तेरे लिए बोल रहा हूँ, जो चीज अभी तेरे को बता रहा था मैं, कि जब लोग फाइंड आउट करो ना, उसके बाद तुम्हारा जो सेकंड स्टेप है ना वो क्या होना चाहिए, उस नीश के बारे में स्टडी करो। ना कि उस क्वेश्चंस के बारे, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके बारे में नहीं, उस नीश के बारे में। तभी तो तुम उससे बात कर पाओगे, तभी तो कमेंट लिख पाओगे वहां पे। और जो सर्विस एरिया है ना उसके बारे में रिसर्च करो, टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होगा जब तुम स्टडी करो। सर सर एक कैसे वो स्टडी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट, गो टू सेशन, ठीक है। उसके बाद में शीट बनानी है, जो अपन ने बना रखी है क्लाइंट्स के लिए। मैं दिखाता हूँ, जो अभी अभी जो अपन शीट देख रहे थे, इस वाली शीट की तरह हर एक टैब पे तुम्हारे पास में सारा डेटा होना चाहिए, लिंक्डइन क्लाइंट सब कुछ। लिंक्डइन पे जा रहे हो, लिंक्डइन का यहाँ पे देखो ना, मैंने कितने लोग, मेरे पास कितना डेटा है लिंक्डइन का दिख रहा है, 1000, ऑलमोस्ट 800। पिछले मतलब अप्रैल में 800 लोगों को रीच आउट। समझ रहा है? तो मजाक तो हम भी नहीं करते ना, काम तो करते हैं हम, तभी तो रिजल्ट आता है। अब देखो, तुम्हारी डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए पर डे, क्योंकि ये बहुत सीरियस चीज है। तुम कितना भी अपने आप में एक्सपर्ट हो, यदि तुम्हारा क्लाइंट एक्विजिशन वाला पार्ट स्लो डाउन है, तुम काम नहीं कर रहे, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो अभी किसी ने पूछा था कि कितने लोगों को पर डे ऐड करना है या मैसेज भेजना है, शायद किसी ने पूछा था, तो भाई तुम्हारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। एटलीस्ट 4 घंटे पर डे तुम्हें कम से कम 4 घंटे यहाँ पे देना पड़ेगा। फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन। फेसबुक पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 10 ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं जहां से लोग निकालने हैं। मैं बोलता हूं इस वाले को तुम 10 मत करो, इसको तुम कम से कम 25 रख के चलो। उसके बाद ऐड 100 डेली पीपल तुम्हें ऐड करना है। इसको 100 मत लो, इसको 50 करो। 20 to 30, इसको 20 to 50 तुम्हें कमेंट्स करने हैं, चाहे ग्रुप्स पे हो चाहे प्रोफाइल्स पे हो, कहीं पे भी। एंगेज विथ प्रोफाइल हुम आर एडिंग डेली। अब आपने जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है उसके साथ में एंगेज करना स्टार्ट करो, और एक वीकली सेशन करना स्टार्ट करो। जैसे तुम रूफर्स के लिए करते हो, जो भी सर्विसेज करते हो, या रूफर्स के बारे में, या उनके बारे में क्या एसईओ बेस्ट कैसे है उनके लिए, एक वीकली सेशन करना स्टार्ट करो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। लाइव सेशन, लाइव वीकली सेशन, ठीक है। उसके बाद में एक दो कोई भी वीडियोस, तो ये इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। सेम चीज तुम्हें इंस्टाग्राम पे करनी है, सेम चीज तुम्हें लिंक्डइन पे करनी है। बस लिंक्डइन में तुम्हें लिंक्डइन में तुम्हें वीडियो पोस्ट नहीं करना। तुम्हें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तुम्हें एटलीस्ट 1 लाइव सेशन करना है पर वीक। क्लियर है? अब आते हैं कंटेंट की बात, कि कंटेंट, अच्छा कंटेंट वाला फेस तो बाद में करेंगे, उसके पहले
उसके पहले चलते हैं इस वाले शीट पे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑप्टिमाइज योर फेसबुक प्रोफाइल। अब जैसे तुम्हारा जो प्रोफाइल बना हुआ है, तुम्हें उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या क्या चीजें तुम्हें करनी, तुम कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हारा यूआरएल, जैसे मेरा यूआरएल देखोगे ना फेसबुक का, वो यूआरएल है एसईओ विथ सुनील। ठीक है, उसमें नाम भी आ रहा है, उसमें मेरा काम भी आ रहा है, तो नाम और काम को मिला दो। इस तरह से कुछ तुम्हारा प्रोफाइल, तुम्हारा यूआरएल यूनिक होना चाहिए। ऐसे नहीं सतम डॉट 302 609, या फिर ऐसे नहीं कि शहजाद गुल, फिर उसके बाद में कुछ भी रैंडम कैरेक्टर आ रहा है, 1,70,492 डॉट, फिर ऐसा कुछ। एकदम क्रिस्प होना चाहिए, नाम प्लस काम। जैसे मनोज गोयल, जैसे मनोज जी सर है, तो एसईओ या फिर जो भी है, लीड जेन या लोकल लीड जेन विथ मनोज। मतलब इस तरह से कोई कोई भी क्रिएटिव चीज, क्योंकि यूआरएल का बहुत इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट चीज है जो तुम्हें करना है। सेकंड चीज, तुम्हारा कवर फोटो। तुम्हारा कवर फोटो क्रिस्प होना चाहिए, बिल्कुल डिटेल्ड होना चाहिए, जो जिसको जानना है एग्जैक्टली किसके लिए है, क्या करते हो क्या नहीं करते, बिल्कुल बेस्ट फोटो होना चाहिए तुम्हारा। क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल तुम्हारी दुकान है। अब दुकान के बाहर जो सामान पोस्टर लगा हुआ है ना, वो यदि अच्छा नहीं होगा ना, तो बाकी अंदर तुम चाहे सोना बेचो, कोई नहीं लेने आएगा। फेसबुक प्रोफाइल तुम्हारी दुकान है, यहाँ पे यदि तुम्हारा ये कवर फोटो चूतिया लगा रखा है, ये तो मतलब बोलते ना प्रीमियम फील नहीं आएगी ना, तो लोग प्रीमियम चार्जेस भी नहीं देंगे। मजे की बात है ये। मतलब मैं जब ये कवर, पहले मेरा नहीं था, मेरे पास बिल्कुल लो क्वालिटी कवर था, तो लोगों को शर्म आती थी मेरे को पैसे देने में। इस एक चीज ने मेरा गेम चेंज कर दिया। ये तुम्हें बहुत छोटी लगती होगी, लेकिन ये चीज समझ के चलो, जो दिखाई देगा ना लोगों को, इस कवर को देख के लोग मेरे को जज करते हैं कि मेरा लेवल क्या है। इसको मैंने बनाने में दो दो हजार 2,000 3,000 रुपये खर्च करे होंगे, लेकिन पता नहीं कितने लाखों रुपए ये मेरे को दे चुका है। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में सोचो, कभी भी लंबे गेम खेलने के लिए या प्रीमियम गेम खेलने के लिए, ऐसे बोलते ना, गरीबी मत दिखाओ। डोंट बी चीप ऑन द जर्नी टूवर्ड्स ग्रेटनेस। ये मेरे मेंटर का कोटेशन है एक, वो कोट है ये। डोंट बी चीप ऑन द जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस, या टूवर्ड्स तुम्हारा जो भी माइलस्टोन या तुम्हारा जो भी गोल है। जर्नी में तुम यदि गरीबी दिखाओगे, सामने वाला तुम्हें डेफिनेटली गरीबी दिखाएगा। तुम साला 500 रुपए के लिए रोगे, सामने वाला बोलेगा भाई यार सतम 500 दे तो दूंगा, पर किस्तों में दूंगा, 50 रुपए महीने की किस्त कर दे। तो सेम इंपैक्ट होगा। तुम्हारा जो व्यू होगा, सामने वाले को दिखेगा कि ये क्या कर रहा है। जब मैंने यहाँ पे इतना पैसा डाला है कवर पे, उसको दिखेगा कि यार इसकी तो ये चीज भी इतनी प्रीमियम है, तो जो इसका कंटेंट होगा, जो इसकी सर्विसेज होगी, वो भी प्रीमियम ही है। रेलेवेंसी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये सेक्शन, इंट्रो सेक्शन, यहाँ पे जो तुम्हारा मैसेज होना चाहिए ना, वो एकदम यूनिक, प्रिसाइज, टुवर्ड्स द ऑडियंस होना चाहिए। किसके लिए क्या करते हो, कितने टाइम में, और किस मेथड को यूज करते हुए। तो जैसे तुम्हें तुम्हारा मैसेजिंग बनाना है ना, तो मैसेजिंग सिंपल सा मेथड है, आई हेल्प डैश डैश डैश। तुम किसकी हेल्प करते हो, उसके बाद में आई है, जैसे आई हेल्प रूफर्स टू गेट क्या क्या करने में हेल्प करते हो, इन कितने टाइम में, यूजिंग तुम्हारा यूनिक मेथड, यूनिक अप्रोच क्या है। तो बेसिकली आई हेल्प रूफर्स टू गेट 40 to 60% मोर कॉल्स इन नेक्स्ट 90 days यूजिंग माई रूफर डोमिनेशन फ्रेमवर्क। या रूफर से रिलेटेड कोई भी वर्ड उठा लो, तुम्हारा फ्रेमवर्क का नाम बन गया। ये एग्जैक्ट तुम्हें सिस्टम यूज करके तुम्हें तुम्हारा मैसेजिंग बनाना है। मैसेजिंग इज
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। इसके बिना लोग आएंगे, लेकिन वही बात है, जब तुम लोगों को ज्ञान फैल रहे हो तो तुम एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या है वो चीजें। उसके बाद में तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट को, जो तुम्हारे फ्रेंड्स है, अच्छा उसके पहले टर्न योर प्रोफाइल टू ए प्रोफेशनल डैशबोर्ड या फिर क्रिएटर की तरह। जैसे मेरा प्रोफाइल पे तुम देखोगे फॉलो का बटन आता है, फ्रेंड का नहीं आता। मैंने मेरा प्रोफाइल प्रोफेशनल बना दिया, ठीक है। मेरा मैंने चेंज करके इसको प्रोफेशनल बना दिया। अभी देखोगे ना यहाँ पे, देखो मेरा पूरा सब चीजें चेंज हो गई। व्यू टूल्स पे जाऊंगा तो मेरे को टूल्स दिखाते हैं यहाँ से कि मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में शिफ्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी ये जो फोटोज है ना, तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, जैसे तुम्हारे जो फ्रेंड्स है ना, उनको हाइड करो। हाइड योर क्लाइंट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है उनसे तुम्हारे क्लाइंट्स को हाइड करो, तुम्हारे क्लाइंट कोई देख ना सके। हाइड करो। जैसे मेरे फ्रेंड्स मैं देख सकता हूँ, तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं देख सकते। तुम केवल म्यूचुअल फ्रेंड्स देख सकते हो मेरे, तुम मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं देख सकते। यहाँ पे जो सेक्शंस है ना, फीचर्ड सेक्शंस, यहाँ पे तुम्हारा बेस्ट काम दिखाओ। जैसे मैंने मेरे लोकल एसईओ के हाई टिकट, इस तरह की कुछ फोटोज बनाओ कैनवा में जाके, जैसे लोकल एसईओ हाई टिकट, और उनको थंबनेल डालो यहाँ पे, एज ए थंबनेल यूज करो। और बैक एंड में जैसे केस स्टडीज वगैरह है ना जितनी भी, उस डेटा को यहाँ पे डालना स्टार्ट करो, डिस्प्ले कराना स्टार्ट करो। तुम्हारी फोटोज जो तुम डालते हो उनमें रेशियो होना चाहिए 40-20-40। 40% तुम कैसे इंसान हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत लंबे टाइम से रिसर्च करी है ये चीज। तुम्हारा कंटेंट का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? 40% तुम एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, एज ए फैमिली मैन कैसे हो। टॉक अबाउट द ह्यूमैनिटी, टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, टॉक अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। 20% प्योर कमर्शियल, प्योर प्रमोशनल, जैसे ये वाली पोस्ट, इट्स प्योर प्रमोशनल। लेकिन इसके पहले वैल्यू पोस्ट, इसके बाद में पर्सनल पोस्ट, इसके बाद में अगेन वैल्यू पोस्ट। यदि तुमने मेरा प्रोफाइल डिकोड करा है ना, मेरा कंटेंट स्ट्रेटजी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हजारों लोगों से समझ के डिकोड करके बनाया हुआ है सब कुछ। तो तुम्हें हजार लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। तुम केवल मेरा एक महीने का प्रोफाइल समझ लो, लिखते जाओ कि मेरा पैटर्न क्या है, जस्ट स्टार्ट, एग्जैक्टली कॉपी कर लो उसको। क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके कंटेंट डालता हूँ। मैं रद्दी कंटेंट नहीं डालता। मेरा हर एक पोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ये पोस्ट क्या जो मैंने डाला, इट्स अबाउट, ये मैंने क्यों डाला, इसका लॉजिक पता है तुम्हें? इस पोस्ट का लॉजिक क्या है, मैंने क्यों डाली यहाँ पे? क्योंकि बहुत बकचोद है ना, काफी टाइम से बोल रहे हैं एसयू इज डेड, एसयू इज डेड, एसयू इज डेड, खत्म हो गया। अच्छा इसका एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, अभी दिखा देता हूँ एक, अभी जस्ट ही दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। सर पूरा बैंक स्टेटमेंट दे देना चाहिए था सर। दे दूं तेरे को? भेज दो सर, मोटिवेशन है ना बहुत मोटिवेशन नहीं ज्यादा। है, तू उसमें तेरा नाम डालेगा सत्यम, मेड बाय सत्यम। नहीं सर ऐसा। हाँ हाँ, अरे भाई मैं जानता हूँ, अरे मोटिवेशन तो मैं, अच्छा मोटिवेशन तो तुम्हें जब मैं बोल रहा हूँ तब नहीं आ रहा? मेरा नहीं स्टेटमेंट नहीं देख के बिल्कुल आ रहा है मोटिवेशन सर, नहीं आएगा भाई साहब, मेरी बिल्कुल बात आ सुनो, रहा है 4 दिन सर। नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा तेरे को। और फिर डिप्रेशन इतना बुरा हो गया कि भाई साहब ये तो कुछ अलग हो गया। हर इंसान की जर्नी अलग है मेरे भाई। मेरे, अच्छा ठीक है, मेरा स्टेटमेंट देखना है ना, ले चल आजा। तेरा बैम दूर कर ले फालतू में, तू कल को ये बोलेगा कि यार मैंने बोला, और देखो सुनील भाई कितने फर्जी आदमी है, हमने बोला। सर रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ तो चलने देना भाई, क्या दिक्कत आ रही है भाई? देखो रिकॉर्डिंग में तो दिखानी है मेरे को, सुनील भाई ऐसे है यार, देखो कुछ नहीं है, अरे फलाना सब ऐसे ही है। मैंने देखो तुम सबके सामने मैंने बोला था ना, केवल यहाँ पे नंबर देखना भाई, सुनना। अच्छा, अरे भाई साहब। दिख नहीं रहा ना नंबर? भाई साहब मत कर। मैं मतलब इसको, इसकी डिस्प्ले साइज है ना, तो उसको मैं,
ओके, बस केवल ये नंबर देखते थे यहाँ पे। 19, 14, 35, 14, 1,64,00,000, 1,16,00,000, 1,50,000, 50, 78,000, 1,00,000, 1,15,000, 1,38,000, 2,30,000, 48,000, 65,000, 1,00,000, 2,47,000, एक लाख भाई पच्चीस साहब। हजार 42,000, 1,16,000, 1,31,000, 99,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,15,000, 1,15,000, 58, 36, 1,48,000, 12,000, 24,000, 12, 1,23,000, 23,000। और ये डेट देख यहाँ पे कब की है, ये दिसंबर नवंबर की दिखा रहा हूँ तेरे को मैं सारा, ये पिछले 5-6 महीने की स्टेटमेंट है ये देख आराम से। हम्म। एचडीएफसी का है ना, ये दिख रहा है ना, ये मेरा मेल है जी भाई, जी जी जी। मेरे बैंक के मैसेज है देख, एचडीएफसी हम्म। मेरे बैंक के मैसेज है ना। तो कोई बंदा हो ना जो तेरे को बैंक स्टेटमेंट दिखा दे अपना, मेरे पास लेना उसको, ठीक है। और दम आना चाहिए सर। क्या चलो, मजाक की बात है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, अपन आते हैं अपने काम पे वापस से। मैंने अभी लॉजिक बताया ना कि ये पोस्ट मैंने क्यों करी है, मैं इसका लॉजिक अभी दिखाता हूँ। मैं इस बंदे के पास जाता हूँ, इस बंदे ने ओके, इस बंदे ने एक पोस्ट डाली है रिसेंटली, आई नो एसयू इज डेड, शाबाश। और ये बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि एसयू डेड हो गया, कोई ट्रैफिक का अच्छा कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने मेरे प्रोफाइल पे, अच्छा इसने तो 1 घंटे पहले डाली है ये पोस्ट, मैंने तो कल ही डाल दी थी, कल या परसों ही डाल दी थी, शायद पता है भविष्य पहले ही दिख गए हो अपन को। तो अपन ने जो पोस्ट डाली है ना, वो सेम ऐसे चूतिया लोगों को मुंह बंद करने के लिए डाली है कि भाई, जो ये लोग बोल बोल रहे ना भाई एसईओ खत्म हो गया वो हो गया, भाई तुम सिंपली ये देखो कि एक मेरे जैसा सिंपल सा आदमी जो एम करता है $100,000 का अगले 6 महीने में, और तुम बोल रहे हो कि एसईओ डेड हो गया। समझ में आया इसका लॉजिक क्या है, कि एक मेरे जैसा छोटा सा आदमी इतना अच्छा कर रहा है, और तुम इतने बड़ी एजेंसी वाले हो, तुम एसईओ डेड बोल रहे हो। इसका लॉजिक पता क्या होता है, वो लोग आज बोल रहे एसईओ डेड है, फिर कल बोलेंगे ग्रेट न्यूज, हमने एक ऐसा कोर्स बना दिया जो मरे हुए एसईओ को जिंदा कर देगा, आ जाओ, अर्ली बर्ड डिस्काउंट 60%। भाई मुझे जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, इसलिए मैं तो मेरी जगह सही हूँ। सही बात है ना मेरे भाई, यही होता है मार्केट में। तो कुछ भी डेड नहीं हुआ, कुछ भी जिंदा नहीं है, कुछ भी मरा हुआ नहीं है, सब सब अपनी जगह है। डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुम कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, बस। और कोई कोई चीज मैटर नहीं करती, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बनानी है तुम्हें लिस्ट ऑफ ऑल पेन पॉइंट्स, इमीडिएट रिलीफ। तुम्हारी जो ऑडियंस है ना, रूफिंग है कुछ भी है, उनके लिए तुम्हें पेन पॉइंट्स की लिस्ट बनानी है, वो भी इमीडिएट रिलीफ, मतलब जिसको पढ़ के वो तुरंत इंप्लीमेंट कर सके, जिसको पढ़ के उनको तुरंत कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि नाम चेंज, कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम चेंज करने से सस्पेंशन होता है या नहीं होता, तुम बोलो कि भाई 100% होगा, ये पकड़ रिसोर्स। और ये स्क्रीनशॉट ले, जिसमें 4 प्रोफाइल जिन्होंने नाम चेंज करा सस्पेंड हो गए, मतलब तुमने इमीडिएट रिलीफ वाली पोस्ट डाली है। पेन पॉइंट तो है ही एक्चुअल में वो, लेकिन इमीडिएट रिलीफ भी है उसके साथ में। इस तरह का कंटेंट, पेन पॉइंट लिस्ट बनाओ, 10, 20, 50, 100, जितने तुम बना सको चैट जीपीटी से या कहीं से भी, या बाकी लोग जो तुम्हारे, अभी अपन एक लिस्ट निकाली थी ना, जो बाकी अपने इंडस्ट्री में टॉप लीडर है उनकी, उनके कंटेंट से जितना हो सके इस लिस्ट को एक्सपेंड करो, उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। मेक ए लिस्ट ऑफ टॉप एजेंसीज इन योर नीश। जैसे मैंने बोला था, तुम रूफर्स के लिए काम करते हो, जैसे मैं सिंपली तुम्हें दिखा देता हूं। यूट्यूब, यूट्यूब पे गए, तुम काम करते हो रूफर के लिए, रूफिंग एसईओ सर्च करा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को केवल चैनल्स चाहिए, आई डोंट नीड द वीडियोस, आई ओनली नीड चैनल्स। ये सारे मेरे कॉम्पिटिटर है, इनमें से सबको फिगर आउट करो, जो अच्छा कर रहा है उसके लिस्ट बनाओ, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसकी वेबसाइट चेक करो, जो वेबसाइट अच्छी लगे, सबके हर एक कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे कुछ ना कुछ अच्छा होगा,
किसी की वेबसाइट का होम पेज अच्छा है, किसी का सर्विस पेज अच्छा है, किसी का फोरोफेर कॉन्टेक्ट पेज अच्छा है, किसी का लीड जेन फॉर्म, जो लीड जनरेशन फॉर्म है वो अच्छा है। सबके स्क्रीनशॉट लो, अपनी वेबसाइट बनाओ एक, बाकी लोगों से सीख के अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ। इन सारे चैनल्स को देखो, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर पुटिंग। जैसे मैं देख रहा हूँ इस वाले का, ये क्या कंटेंट पुट कर रहा है। वीडियो पे गया, अरे बैक करना, इसके वीडियोस पे गया मैं, वीडियोस पे, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे ओपन कर लेते हैं अपन, न्यू टैब पे, इसकी वीडियोस पे आते हैं। इसके वीडियोस देखो, डोंट मेक दिस रूफिंग वेबसाइट मिस्टेक इन 2024। मतलब रूफिंग ओनर्स के लिए डाइट, इसका व्यूज कितना है, 20, केवल 20 व्यूज है। लेकिन इसका जो मैसेज, जो इसने कंटेंट क्रिएट करा है, 100% टारगेटेड ऑडियंस है। रूफिंग वेबसाइट स्पेंड thousands ऑन लीड links and get zero result. From 0 to 1000 roofing keyword in 90 days. Roofing website falling from poor content. Nobody care about 2024 roofing SEO effort. Are you a roofing marketer and roofing SEO? Chat GPT and roofing SEO. ये जितनी सारी चीजें है ना, ये किसके लिए है देखो स्पेसिफिकली। दे आर डिजाइन, द होल कंटेंट डिजाइन फॉर रूफर्स। मतलब ये बंदा पूरा, इस बंदे, इस पे चैनल पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये सोच के चलो कि यहाँ से इनके कमेंट पढ़ोगे ना जब बैठ के, तुम्हें पता लगेगा कि कितनी लीड्स आ रही है। इसकी वेबसाइट देखो, वेबसाइट का ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसकी केस स्टडी सेक्शन पे मैं गया, मुझे इसकी केस स्टडी का सेक्शन अच्छा लगा, मैं यहाँ पे गया। ये केस स्टडी कैसे डालता है मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट डालता है, ये डालता है, इसके बाद ये डालता है, रूफ रूफ रिपेयर ओस्कलो। तो तुमने ये देखा, अब तुम जाके देखो कि ये लोग करते क्या है, इनके एसईओ में क्या चीज यूनिक है। अब तुमने जाके इस बिजनेस का रिसर्च करा, कभी तुमने करा है ऐसा कि जैसे ये टॉप एजेंसी है तुम्हारी रूफिंग की, इनका ये क्लाइंट है, एजे कंस्ट्रक्शन एंड रूफिंग, ये इनका क्लाइंट है, तो तुम इस क्लाइंट के प्रोफाइल को जाके ऑडिट कर रहे हो कि देखिए इन्होंने क्या करा है। तुमने कभी करा ये चीज, ये एंगल सोचा है तुमने कभी कि जो तुम्हारे मार्केट, तुम्हारी नीश की सबसे टॉप एजेंसी है, उनके क्लाइंट्स के लिए वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जाके देखो ना, पब्लिकली पड़ा है डेटा, उनकी वेबसाइटों पे जाके देखो, उनकी केस स्टडीज में जाके देखो, नाम देखो क्लाइंट्स का उनके का, पता लग जाएगा। उनके कीवर्ड्स ये सारे कीवर्ड है। ये कीवर्ड्स एक गूगल शीट पे डालो कि रूफ रिपेयर से रिलेटेड ये कीवर्ड्स होते हैं। तो जब तुम क्लाइंट से बात करोगे ना, तुम उससे पूछ सकते हो, डू यू ऑफर सिंगल रूफ, डू यू ऑफर स्काईलाइट इंस्टॉलेशन। तो उसको लगेगा कि हाँ यार, इसको तो पता है इन चीजों के बारे में, ये तो जानता है मेरी इंडस्ट्री के बारे में। तो जब तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम ये बोलोगे भाई देख सुन मेरी बात, सीधी सीधी बात है, आई एम ए जीबीपी एक्सपर्ट। इसके आगे ना एक शब्द बोलना ना एक शब्द सुनना, मेरा नाम है सत्यम, बस खत्म, आगे खत्म। मेरा नाम है सत्यम, आगे सब खत्म। वाह यार, क्या 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 सेट हुआ है। ठीक है। उसके बाद में, क्रिएट योर मैसेज, एंगेज विथ एटलीस्ट 50 पीपल इन बैचेस। मतलब 50 कमेंट पर डे करना है। क्रिएट योर मैसेज, मैसेज का मतलब ये रहा, जो जिसके बारे में अपने ऑलरेडी बात कर ली। इट्स योर मैसेज, आई हेल्प, क्या हेल्प करते हो, कैसे करते हो, किस मेथड से करते हो, कितने दिन में करते हो। मैसेज करने के बाद में तुम्हें पर डे 50 लोगों से एंगेज करना है, जिनको तुमने स्क्रैप करा है, जिनको तुमने निकाला है। पर डे 50 बैचेज के अंदर, मतलब 20, 10-15 सुबह, 10-15 दोपहर में, 10-15 दिन शाम को दिन में। यदि फेसबुक तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना अलाउ नहीं करे, तो क्या करना चाहिए, फाइंड फॉर म्यूचुअल कनेक्शंस। ऐसे लोग देखो जो उनके म्यूचुअल कनेक्शंस में है और तुम्हारे किसी दोस्त के म्यूचुअल कनेक्शन में है, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया काम क्या होता है, ये कैसे चलता है, वन, एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में फिर सबके नीचे दो दो, ये पिरामिड तरह से चलता है। मतलब मेरा कोई म्यूचुअल कनेक्शन होगा, उसको मेरे लिस्ट दिखेगी सारी। यदि मैं पोस्ट करूंगा, तो मेरे म्यूचुअल कनेक्शन की जो फ्रेंड लिस्ट है, उनको भी मेरा कंटेंट फेसबुक प्रमोट करता है ऑर्गेनिकली। तो ये समझो फेसबुक काम कैसे करता है। तुम किसी को डायरेक्टली फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे,
परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके म्यूचुअल कनेक्शन पे जाओ, उनसे एंगेज करो, फेसबुक तुम्हें अलाउ करेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने को। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखो किन 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 ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी रिक्वेस्ट डिलीट करो, रीसेंड देम अगेन, उनको अगेन भेजो ताकि उनके पास दोबारा नोटिफिकेशन जाए। एंगेज एंगेज करना है तुम्हें म्यूचुअल के साथ में, अप्रिशिएट करो, सेल्समैन मत बनो। तुम्हें म्यूचुअल जो कनेक्शन है ना उनको अप्रिशिएट करना है। मतलब वहां पे तुम बोल सकते हो कि जो सतम तू बोलता है ना जो कार डिटेलर है, या यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, ये तुम्हें उधर नहीं बोलना, ये तुम्हें बोलना है जो उनके म्यूचुअल कनेक्शंस होते हैं, ताकि फेसबुक को समझ में आए कि हाँ तू किस डायरेक्शन में जा रहा है, तेरा कंटेंट किधर पहुंचाना है। तो वो फिर जब तू म्यूचुअल से ज्यादा एंगेज करेगा तब इन लोगों तक तेरा ऑर्गेनिक कंटेंट रीच जाना स्टार्ट होगा, इनकी फीड पे तेरा ऑर्गेनिक कंटेंट जाना स्टार्ट होगा। इट्स नॉट अबाउट कि वो तेरे फ्रेंड है या नहीं है। यदि म्यूचुअल के साथ में तेरा अच्छा कनेक्शन है, तू उनके साथ अच्छा एंगेज कर रहा है, तो जो उनकी फ्रेंड्स लिस्ट है उनके साथ फेसबुक तेरा ऑर्गेनिक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। ये एक बहुत सीक्रेट हाई, मतलब बोलते हैं ना सीक्रेट चीज है जो मैंने तुम्हें तुम्हें बताई है। बहुत मेरे ऐसे क्लाइंट है जिन जो मेरे ना तो फ्रेंड है ना कुछ और है, फिर भी उनको मेरा कंटेंट दिखता है, वो मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि यार सुनील ये क्लाइंट तुम्हारा जो तुमने इसके लिए जो रिजल्ट करा है ये सच में ऐसा हुआ है क्या। मैं जानता तक नहीं हूं उनको, लेकिन क्योंकि उनके काफी सारे म्यूचुअल लोगों के साथ मैं काफी एंगेज रहता हूँ, फेसबुक मेरा ऑर्गेनिकली मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है उनको। समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट एंगेज विथ इररिलेवेंट ऑडियंस। बकचोदी नहीं करनी है फेसबुक पे। ऐसा नहीं कि तुम रूफर पे काम करना चाहते हो, भैंस की टांग तुम सलमान खान के फैन पेज पे भिड़ गए जाके, तुम सन्नी देओल को फॉलो कर रहे हो, उसके उसके कमेंट्स पे जाके एंगेज कर रहे हो, तुम वहां पे ऐसे ऐसे बकवास कंटेंट देख रहे हो अपने फेसबुक पे। फेसबुक पे बिल्कुल प्रेसाइज काम करना है, तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा एंगेज नहीं करना। तुम्हारी सेलिब्रिटी हो चाहे कोई दूसरा लीडर हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। बिजनेस पर्पज के लिए फेसबुक को यूज लो। यदि तुम इररिलेवेंट लोगों को एंगेज करोगे तो फेसबुक को लगेगा कि हाँ तुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, हाँ तुझे सलमान खान में इंटरेस्ट है, फिर वो तुझे सलमान खान की वीडियो दिखाना प्रमोट कर देगा। तू बोल कि मुझे तो रूफर में इंटरेस्ट है, इसलिए वो तेरे को रूफर का कंटेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। फेसबुक जो अपने सोशल मीडिया होते हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, पता नहीं चीज सबको। तुम 15 दिन तक फीड पे जो चीज देखोगे ना, जैसे तुम किसी को पबजी का शौक है, वो पबजी पबजी देख रहा है, तो तुझे पबजी पबजी दिखेगा पूरी जिंदगी जब तक तुम मर नहीं जाएगा। तुझे पबजी के बाहर कुछ नहीं दिखेगा, लोकसभा चुनाव तक का पता नहीं चलेगा भाई कब हो गए। देख नया पबजी में क्या आ गया, देख अरे छोड़ चुनाव को, देख इधर आ, तू पबजी में देख ये नई चीज आ रही है। तो इंटरेस्ट बेस्ड होती है सोशल मीडिया। बकचोदी नहीं करनी। डोंट एंगेज विथ इररिलेवेंट ऑडियंस ऑन फेसबुक, याद रखना। ये इसको जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तुम्हारी फीड पे तुम्हें एंगेजमेंट नहीं मिलेगी फ्रॉम योर डिजायर्ड ऑडियंस, कभी नहीं मिलेगी। क्रिएट केस स्टडी फॉर कंटेंट एंड वेबसाइट। मैंने बोला कि वेबसाइट के लिए और अपनी कंटेंट के लिए केस स्टडी तैयार करके रखो। एटलीस्ट कम से कम 5-10 केस स्टडी रेडी करके रखो। कैसे करनी है तुम्हें बताया हुआ है ऑलरेडी। बी सम मैनिपुलेटिव गाई, थोड़ा मैनिपुलेट करो, थोड़ा डेटा बनाओ, उसको तुम यूज कर सकते हो। स्टार्ट सेंडिंग 20 डीएम्स ए डे। शुरू में तुम्हें 20 लोगों तक, बस केवल 20 लोगों पर डे मैसेज भेजना है। डोंट बी ए सेल्स गाय, डोंट बी जीबीपी एक्सपर्ट। उनको उनकी करंट स्टेज से लेके उनकी नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाने का क्या प्लान है तुम्हारा, तुमने क्या ऑब्जर्व करा है, सबको एक यूनिक मैसेज भेजना है 2 मिनट 5 मिनट का रिसर्च करने के बाद में। 5 मिनट देनी है पर बंदे को, मतलब 20 भेजने हैं ना, तो 20 × 5 एटलीस्ट 2 घंटे देने पर डे डीएम्स को, यदि रिजल्ट चाहते हो तो। और यदि चाहते हो कि रैंडम भेजना है तो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बना के 5 सेकंड में भेज देना, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि जो चैट जीपीटी तुम्हें दे रहा है, चैट जीपीटी ने हजारों को दिया है ऑलरेडी, तो उन हजारों ने लाखों को ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो सेम चीज जाएगी, नया कुछ नहीं जाएगा। तो नया नहीं जाएगा तो भाई साहब कुछ नहीं होगा। अब आते डीएम की स्ट्रेटेजी क्या होती है तुम्हारी बेसिकली। उसमें तुम क्या क्या यूज कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं करते। ये अपना यूनिक मेथड है। जैसे अपन डीएम करते हैं,
बाकी लोग डीएम में भेजते पेलते मैसेज सीधा पूरा, सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं 7 साल का एक्सपर्ट है ये हो। अपन क्या करेंगे ऑडिट में, अपन डीएम में क्या करेंगे, उसको प्री ऑडिट भेजेंगे उसके बिजनेस की, उसको एक लूम वीडियो बना के भेजेंगे, ऑडिट का वीडियो। सेम चीज तुम ऑडिट वीडियो में दे सकते हो। तुम उसको शो द जर्नी, उसको जर्नी दिखा सकते हो, मतलब मैसेज के थ्रू कि अभी वो किस पोजीशन पे है, करंट टू एक्सपेक्टेड, जो अभी मैंने तुम्हें पहले बोला, करंट टू एक्सपेक्टेड, कि अभी वो किस स्टेज पे है, उसको कहां पे जाना है। इन डिटेल केस स्टडी, जब तुम्हारी कन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी हो, उसको इन डिटेल केस स्टडी भेजो। जब ये सब चीजें करोगे ना, बिफोर यू रिवील द प्राइस, सामने वाला कंसिडर करेगा भाई साहब कि तू एक प्रीमियम बंदा है, वो खुद अपने दिमाग में बैठा लेगा ये चीज, जब तुम इतनी मेहनत पहले से करोगे। और जब तुम कुछ नहीं भेजोगे ना, मैसेज भेजोगे ना, हाय सर आई एम दी, वो बोलेगा 150 रुपया देगा बे तेरे को महीने का, बोल क्या करता है। वो यही बोलेगा तेरे को क्लाइंट, भाई मैं 150 रुपया देगा तेरे को, करना है काम। या दूसरे के पास जाऊँ, आप बोलो भाई 150 बहुत है आजा, क्योंकि तुमने माइंड सेट डेवलप इस तरह से करा है, तुम्हारी अप्रोच ही ऐसी है। अपन बाइक लेने जाते हैं ना, तो अपन ऐसे ही टी शर्ट पजामे में ऐसे कुछ भी, मतलब ऐसे जाके 50,000 का सामान तो लेके आना है। लेकिन जब रोल्स रॉयल्स लेने जानी होती है ना, तब भाई साहब सूट वूट पहन के, परफ्यूम भी 4 तरह के लगा के जाते हैं अपन, गाड़ी लेके 10-15 लोग जाएंगे साथ में, पूरा काफिला जाता है। क्यों? भाई साहब औकात के बाहर का सामान लेने जा रहे हो ना, इसलिए दिखाना पड़ता है कि भाई साहब वहां पे घुसने भी तो देना अंदर तुम्हें, कि तुम्हें रोल्स रॉयल्स लेनी है, तुम्हें लगना भी चाहिए ना उसको कि भाई इसकी औकात ही ले लेगा। अब वहां पे तुम जा रहे हो शॉर्ट्स के अंदर पहन के, 40 रुपए का तुम्हारा चप्पल पहन के जा रहे हो, वो बोलेगा भाई एक काम करती, गलत गेट गेट में घुस गया, सामने चला जा उधर, अल्टो लेके आया एक 400 रुपये में, 400 रुपये की टिकट है, उधर जा उधर। तो मार्केट में तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि तुम अपनी इंडस्ट्री के बाप हो, यू आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट। और वो तुम्हें कैसे पता चलेगा, कि तुम लोगों से डीएम पे बात कैसे करते हो, तुम क्या अप्रोच यूज करते हो। 100% लोग डीएम पे केवल एक मैसेज भेजते हैं, जो तुम्हें मैं भेज सकता हूँ वो भी 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि मेरे पास में मेरे हजारों क्लाइंटों के ना यही मैसेज आते हैं, वो दिखा देता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर है ना सत्यम, मेरा स्क्रीन शेयर है ना तेरे साथ? हेलो? जी सर। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? बिल्कुल बिल्कुल। कितना दिख रहा है? आइडिया? मेल पे अभी है। ठीक है। ये मेरे जो, मेरा केवल एक क्लाइंट का दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, बाकी मैसेज सब पे सेम होते हैं। हेलो, आई एम ए डिजिटल मार्केटर, एसईओ स्पेशलिस्ट। इसका नाम तो खैर यहाँ पे नाम सतम है इसका। हेलो, आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एक्सपर्ट, आई एम हियर 24/7, मतलब ना मूतता है ये आदमी ना सोता है, 24 घंटे काम करता है, टू मेक यू हैप्पी, टू मेक यू हैप्पी। मतलब ये तू जो बोलेगा वो करके देगा। एलिवेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद एक्सपर्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन विद और 5 years of experience in Google local ads with all platform. Reviews, I guarantee 100% satisfied. You can hire me for your marketing strategy. उसके बाद देखो, मतलब ये क्या करता है, रिव्यूज देता है, ये करता है, ये करता है, मतलब ये पता नहीं क्या क्या करता है, मतलब पूरा क्लाइंट को मैसेज पढ़ने के लिए कम से कम 3 दिन का टाइम चाहिए, कि ये करता क्या क्या है, उसको इतना टाइम चाहिए। इंस्टाग्राम फेसबुक इसको फॉलोअर की स्पेलिंग तक नहीं आती, मतलब जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, वो फॉलोअर को फ्लोवर लिख रहा है भाई। भाई ऐसा ही होता है जब तुम्हारे पास में ग्रामरली नहीं होता, या फिर तुम बहुत एक्साइटेड होते हो, या तुम्हें 10,000 लोगों को मैसेज भेजना होता है, तुम ऐसे करते हो भाई। इसने यही करा है। लोकल आईपी एड्रेस, मतलब क्लाइंट को पता ही नहीं कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है। एक ये होता है आउटरीच, और एक आउटरीच जो अपन करने वाले हैं, रात दिन का फर्क है। तुम्हें कोई प्रिटेंड नहीं करेगा कि तुम स्कैमर हो, सामने वाला समझेगा कि भाई ये अपने इंडस्ट्री में बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अपनी अप्रोच ही ऐसी है। अपन फालतू चीजों में ध्यान नहीं देते, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी चीज में। ये हुआ फेसबुक का सिस्टम। यूट्यूब, लिंक्डइन, लिंक्डइन का सेम चीज है, सेम अप्रोच है, प्लेटफॉर्म चेंज है। लिंक्डइन फेसबुक सेम है। लिंक्डइन में एक चीज आती है सेल्स नेविगेटर, मेरे पास अभी सेल्स नेविगेटर है नहीं।
एक प्रीवियस वीडियो पढ़ा हुआ सेल्स नेविगेटर का, सेम चीज है। मतलब उसपे तुम, जैसे अपन ने फेसबुक ग्रुप से डेटा निकाला गूगल सर्च करके, तुम लिंक्डइन पे जाके स्पेसिफिक बंदे स्क्रैप कर सकते हो, बंदे को प्रोफाइल निकाल सकते हो, उनको रीच आउट करने के लिए, उनको मैसेज भेजने के लिए। सेल्स नेविगेटर, गूगल पे जाओगे कहीं भी सेल्स नेविगेटर का वीडियो देखोगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल चीज है। लेकिन मेथड यही यूज करना है, डीएम वाला सेम मेथड यूज करना है। ये नहीं मिलेगा। सेल्स नेविगेटर के बारे में ज्ञान कोई भी पेल देगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है, अब बताइए यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, और एग्जैक्टली तुम्हें यूट्यूब पे करना क्या है बेसिकली। आपकी जो इंडस्ट्री है, जैसे रूफिंग, जो रूफिंग में है, अपने रूफिंग पे डालो, चैनल्स पे जाओ, सबसे पहले अपना आईपी एड्रेस चेंज करो। जैसे तुम इंडिया पे बैठे हो ना, तुम यूएस मार्केट पे जाओ, तो जैसे आईपी एड्रेस चेंज करोगे वीपीएन के थ्रू यूएस पे चले जाओ। उसके बाद में सर्च करो रूफिंग एसईओ, रूफिंग लाइक एसईओ एजेंसी फॉर रूफर्स, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, या फिर रूफिंग रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर एसईओ एजेंसी, इस तरह से जो भी है ना डिफरेंट डिफरेंट, यूट्यूब पे चैनल्स देखो जो काफी अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं और जो कंसिस्टेंट है, उनकी लिस्ट बनाओ, अपने गूगल शीट पे डालो, उनके टॉपिक्स को देखो कि वो क्या टॉपिक डाल रहे हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट देखो, और सेम तरह का कंटेंट अपने एक्सपर्टीज, अपने नॉलेज के साथ में क्रिएट करना स्टार्ट करो। पर वीक एटलीस्ट 2 वीडियो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, अपना एक पार्टनर बनाओ अपनी कम्युनिटी में कि भाई तू मेरा साथ देगा, तू मेरे को हेल्प करेगा वीडियोस में, मैं तेरे को हेल्प करूंगा, ताकि हम अपन दोनों कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे परफॉर्म कर सके। गारंटी दे रहा हूं, आज से यदि स्टार्ट करोगे ना, अगले 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन 3 मंथ्स, यदि तुम पागल ना हो जाओ ना लीड संभालते संभालते, और तुम ये मेरे को बोल ना दो, ये रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूं मैं ये बात, मैं रिकॉर्डिंग पोज करके नहीं बोल रहा, यूट्यूब से तुम यदि पागल ना हो जाओ ना कि सुनील भाई, मतलब यूट्यूब ने जिंदगी चेंज कर दी, मैं ये वीडियो पे, रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, आके मेरे को मैसेज कर देना, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैंने देखा है ये चीज मैंने करी है। मेरे 300 सब्सक्राइबर है, 400 सब्सक्राइबर पता नहीं है, मेरे व्यूज 10 20 50 होते हैं, लेकिन मेरे पास में जितना मेरी क्वेरीज आई है ना, मेरे पास में इनबाउंड क्वेरीज, वो यूट्यूब से आई है, सबसे खतरनाक, सबसे तगड़े लेवल की। यूट्यूब इज नेक्स्ट गूगल, याद रखना। गूगल पे कई चीजें चेंज हो जाएगी, लीड जेन महंगा पड़ गया, कुछ भी हो गया, यूट्यूब हमेशा रहेगा और बढ़ेगा, ग्रो होगा। और तुम अपने आप को यदि आज एस्टेब्लिश कर लेते हो ना इस मार्केट में, आने वाले 6 महीने साल भर बाद में ना, तुमसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं होगा जो रूफिंग इंडस्ट्री या जिस भी नीश में तुम हो ना, उस नीश से ज्यादा तुम्हें किसी और को पता हो, क्योंकि तुमने जब ट्रेंड शुरू हुआ था ना, उसी टाइम पे तुम कूद गए। तो जब मार्केट में ट्रेंड चलता है ना, उसी टाइम पे कूद जाओ, अपने आप में सेलिब्रिटी बन जाओगे। ये जितने भी बड़े यूट्यूबर थे ना आज, ये आज यूट्यूबर थोड़ी बने, ये तब से यूट्यूबर थे जब से अपन को यूट्यूब का नाम पता नहीं था। लेकिन वो आज इतने बड़े हो गए, क्यों? रातों रात थोड़ी हुए, वो ट्रेंड के साथ में कूद गए थे, उनको पता था कि आने वाले 5 6 साल में ये ट्रेंड बनेगा। आज दे आर मेकिंग मिलियंस। तो अभी ये जो ट्रेंड है ना, शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस एआई की वजह से। अभी रिसेंट में गूगल इतने गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि अपन जैसे लोगों के लिए लीड जन करना ऑर्गेनिकली बहुत टफ हो गया, गूगल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। व्हाई डोंट यू सेलेक्ट यूट्यूब? आ जाओ इधर, क्या दिक्कत है? यूट्यूब पे रिसर्च करके सारा कंटेंट बना के, जो तुम्हारे को टॉप कॉम्पिटिटर है उनके कंटेंट आइडियाज निकाल के, वेट कर 1 मिनट, सब चीजें यूट्यूब पे करना स्टार्ट कर दो, साथ के साथ पैरेलल। आप जिस भी नीश पे हो ना, यूट्यूब पे आ जाओ, मैं बता रहा हूं, जो भी नीश है यूट्यूब पे आ जाओ। यदि आप मार्केटर हो, एजेंसी ओनर हो, बिना यूट्यूब के हो, ये मान लो बिना नाडे का कच्चा पहन रखा है तुमने, वो कभी भी खुल सकता है। सोचो इस चीज को, यूट्यूब इज नेक्स्ट गूगल, याद रखना ये बात। यदि सक्सेसफुल होना है लॉन्ग टर्म में और सच में झंडे गाड़ने हैं ना, तो यूट्यूब पे आ जाओ। जिंदगी गुजारनी है ना, तो जहां पे हो वहीं पे रहो।
कोई फोर्स की बात नहीं। करेक्ट है असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट बहुत जरूरी है। कोई मजाक में ले गया ना तो मैं उसको मजाक में ले जाऊंगा। और इस पूरे महीने वो लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पाएगा, ये याद रखना। ये जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है और जो जिसने अटेंड करा है आज का सेशन या जिसने नहीं करा, ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद में जिसने असाइनमेंट नहीं करा वो पूरे महीने एक भी लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाएगा। एक भी लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाएगा, याद रखना। आपको 100 पीपल एटलीस्ट स्क्रैप करना है। स्क्रैप इन द सेंस शीट पे डालने हैं। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। आपकी जो एजेंसी वेबसाइट है उसको आपको ऑप्टिमाइज करना है। और आपको अपना एसईओ प्रपोजल रेडी करना है। ये चारों चीज ऑलरेडी डिस्कस्ड है। एजेंसी वेबसाइट का मैंने एग्जांपल दे रखा है शीट ग्रुप पे, आज बता दिया। सर्च करो, गूगल पे करो, यूट्यूब पे करो, वेबसाइट 10 20 50 वेबसाइट की लिस्ट निकालो, जिनमें से जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पार्ट तुम्हारी वेबसाइट पे डालो, अपनी वेबसाइट बनाओ। प्रपोजल कैसे बनाना है ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। मेरा प्रपोजल मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, मैं फिर से डाल दूंगा किसी को कोई दिक्कत हो। ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया प्रोफाइल, तुम्हारे प्रोफाइल कवर इमेज, तुम्हारा मैसेजिंग, तुम्हारा कवर फोटो, सब चीजें ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, करनी होनी है। और तुम्हें 100 लोगों को इस शीट पे डालना है। इस वाली शीट पे 100 लोगों को डालना है। फेस तुम्हारे टैब्स क्या बनेंगे, इस ग्रुप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सेक्शन का, रोक के पोस्ट करके, डेट, नेम, ग्रुप का नेम, ये ग्रुप का नेम है, ग्रुप नेम, नीश क्या है तुम्हारी, उस ग्रुप का यूआरएल क्या है, और स्टेटस क्या है तुम्हारा। उसके बाद क्लाइंट्स, तो बंदे का नाम, उसकी नीश क्या है, उसका फेसबुक यूआरएल। ये तुम्हें एटलीस्ट 100 लोगों को तुम्हें ये अगले 3 से 4 दिन में निकालने हैं डेटा। उसके बाद Q&A, ये क्वेश्चन आंसर, ये तुम्हारी मर्जी है, 10 निकालो, 5 निकालो, 20 निकालो, लेकिन एटलीस्ट इतने निकाल के रेडी रखना कि तुम पर डे 5-10 का रिप्लाई देना स्टार्ट कर दो। करेक्ट है। ये असाइनमेंट है तुम्हारा। और ये पोज कर